नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है वर्तमान समय में मनुष्य का हर समय दुखी रहने का कारण। मित्रों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे मैं आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनाती रहूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राधे नामक एक युवक रहता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान रहता था। उसके साथ आए दिन कोई न कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाती थी। वह जैसे ही एक समस्या का समाधान करता, वैसे ही एक नई समस्या की चिंता उसे घेर लेती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन उसकी समस्याएं कम नहीं हुई। इन समस्याओं के तनाव से उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। कभी पारिवारिक समस्या तो कभी व्यावसायिक समस्या के कारण वह चिंता से ग्रसित रहता था। राधे को समस्याओं और तनाव में घिरा देखकर उसके मित्र ने राधे से कहा कि नजदीक के ही एक नगर में एक सिद्ध बाबा जी आए हुए हैं, जो कुछ दिन के लिए वहां रुके हुए हैं। अगर तुम जाकर उनसे मिलो और अपनी समस्याओं का समाधान मांगो तो शायद तुम्हारी समस्याएं कुछ कम हो जाएं। राधे को अपने मित्र की बात सही लगी और वह उन सिद्ध बाबा जी से मिलने नजदीक के गांव चला गया। उसने देखा कि बाबा जी का शिविर तो बहुत ही भव्य है, जिसमें कई घोड़े, ऊंट और बहुत संख्या में उनके अनुयायी हैं। यह देखकर राधे बहुत ही खुश हुआ कि बाबा जी तो वाकई में सिद्ध पुरुष हैं, तभी तो उनका इतना बड़ा लाव लश्कर है। बाबा निश्चित ही उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बाबा जी के समक्ष बहुत सारे फरियादी आए हुए थे, जो कि कतार लगाए खड़े थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वह एक एक करके बाबा के तंबू में जा रहे थे और बाबा जी से अपनी समस्याओं का समाधान पाने की कोशिश कर रहे थे। कतार इतनी लंबी थी कि राधे का नंबर आते आते सुबह से शाम हो गई। तब जाकर राधे बाबा के समक्ष पहुंचा। बाबा जी को प्रणाम कर राधे ने अपना सारा दुखड़ा बाबा जी को बता दिया। राधे की समस्या सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, आज तो काफी देर हो चुकी है, अब हमारे ध्यान लगाने का समय है। अतः हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हम आपकी समस्या का समाधान कल प्रातः बताएंगे। राधे मान गया। तभी बाबा ने राधे से कहा, बेटा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक सहायता मांगता हूँ। बाबा जी के ये शब्द सुनकर राधे ने कहा कि गुरुजी आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि आज हमारे ऊँटों का ध्यान रखने वाले कामगार का स्वास्थ्य कुछ खराब है, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपको आपत्ति न हो तो आज रात आप हमारे ऊँटों को भोजन पानी आदि का ध्यान रख लें और रात को जब सभी ऊँट बैठ जाएं, तब आप भी सोने चले जाएं। आपके रहने और सोने का प्रबंध हम यहीं कर देते हैं। यह सुनकर राधे ने हामी में सर हिलाया, फिर बाबा को प्रणाम कर तंबू से बाहर निकल गया। राधे ऊँटों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ तो 100 से भी ज़्यादा ऊँट हैं। पहले वह यह देखकर थोड़ा सा घबराया, फिर हिम्मत करके उसने बाबा के शिष्य की मदद से ऊँटों को खाना खिलाया, उन्हें पानी पिलाया। इसके बाद उन ऊँटों के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही किसी ऊँट को नींद आती, वह बैठ जाता था। बाबा ने राधे से कहा था कि जब सब ऊँट बैठ जाए तब तुम भी सोने जा सकते हो। अब आधी रात बीत चुकी थी। कुछ ऊँट बैठ चुके थे, लेकिन कुछ खड़े थे। उसने देखा सभी ऊँट बैठ नहीं रहे हैं। अब राधे उन खड़े ऊँटों को जबरदस्ती बिठाने लगा। कुछ ऊँट तो राधे के प्रयास के कारण बैठ जाते, लेकिन उनके शोर से कुछ पहले से बैठे हुए ऊँट खड़े हो जाते। पूरी रात ही ऐसा चलता रहा और ऐसा करते करते ही रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह बाबा के ध्यान से बाहर आते ही राधे तुरंत उनके सामने पहुंच गया। राधे की हालत देखकर बाबा सब समझ गए, लेकिन बाबा ने राधे से कहा, रात को नींद तो अच्छे से आई होगी ना राधे। बाबा की बात सुनकर राधे अंदर से तिलमिला गया और झुंझलाकर बोला, बाबा जी, रात में सोना तो दूर, मुझे तो ठीक से बैठना भी नसीब नहीं हुआ। आपने कहा था जैसे ही सारे ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना, लेकिन जैसे ही कुछ ऊँट बैठते तो पहले के बैठे ऊँट खड़े हो जाते और अगर उन्हें बिठाया जाता तो दूसरे ऊँट खड़े हो जाते। ऐसा ही रात भर चलता रहा। ना ही ऊँट खुद बैठे और ना ही उन्होंने मुझे बैठने दिया। यह सुनकर बाबा बहुत हंसे।
बाबा को हंसता देखकर राधे शर्म से पानी पानी हो गया। बाबा ने फिर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान कल रात की घटना से मिल गया होगा। राधे ने अचंभे से बाबा को देखा और कहा कि बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं। बाबा ने कहा कि जैसे कल रात कुछ ऊँट अपने आप बैठ गए और कुछ को तुमने बिठा दिया, लेकिन कुछ ऊँटों को बिठाने के चक्कर में तुमने कुछ ऊँट बैठे हुए उठा दिए। कुछ ऊँटों को तुम लाख कोशिश के बाद भी नहीं बिठा पाए। ठीक वैसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। कुछ समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं और कुछ को तुम खत्म कर लेते हो। कुछ को तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर पाते और उन्हीं समस्याओं को लेकर तुम परेशान होते हो। इससे अच्छा यह होगा कि तुम अपने जीवन को मज़े से हंसी खुशी व्यतीत करो और जिन समस्याओं का समाधान तुम कर सकते हो उनका समाधान कर लो। जिनका समाधान नहीं कर सकते हो उनका मत करो और समय के साथ उन समस्याओं का समाधान होने दो। ऐसा करने से तुम दुखी नहीं रहोगे और जीवन का आनंद ले सकोगे, क्योंकि कई समस्याओं का समाधान चाहकर भी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए व्यर्थ में अपने कीमती समय और संसाधन उन पर व्यर्थ न करो। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका तुम चाहकर भी समाधान नहीं निकाल सकते। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए। बाबा की बातें राधे को समझ में आ गईं और बाकी का जीवन वह चिंता मुक्त होकर आनंद से जीने लगा। तो मित्रों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहे। धन्यवाद।